नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के हब में। तो लास्ट जो अपने टॉपिक पढ़ा था राजस्थान के लोक नृत्य पर अपने विचार किए थे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। शायद उसके क्वेश्चन आपने किए होंगे तो आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए होंगे। बहुत से क्वेश्चन के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है भाई, है ना। कुछ बच्चे कह देते हैं सर ये अपने टॉपिक पढ़ के निश्चिंत हो जाते हैं ना। टॉपिक करने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे वो टॉपिक उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका। क्लियर है। मैटर पढ़ने से अकेला नहीं होता और अकेले क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखना, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छे से बना के रखते हो तो आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों बच्चों ने कुछ कहा था अभी, सर वाद्ययंत्र आभूषण वगैरह ऐसे टॉपिक करवाइए हमें। तो मैं सबसे पहले उसमें वाद्ययंत्र लेके आया, उसके बाद में मैं आभूषण भी करवाऊंगा आपको। बहुत से नए नए टॉपिक जो किसी यूट्यूब चैनल पर भी नहीं मिलते वो भी अपने लेके आएंगे बहुत जल्द, है ना। तो लोक वाद्ययंत्र है दोस्तों, है ना। तो उस पर विचार करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो वाद्ययंत्र जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं सर। यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना। तो सर ये क्या करेंगे सर, ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ध्वनि उत्पन्न करने का इनका रास्ता जो होता है, इनका माध्यम जो होता है वो अलग अलग होता है। वो कितने प्रकार का होता है तो उस पर मैं विचार करूं तो वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है वो? 4 प्रकार का होता है। क्लियर है क्या? तो उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखिएगा तो एक होता है उसमें तत्वाद्य यंत्र। कैसा होता है? तत्वाद्य यंत्र। दूसरा होता है उसमें दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। और तीसरे वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए तो अवनद वाद्य यंत्र होता है। और अवनद वाद्य यंत्र के पश्चात अगर बात की जाती है चौथे की तो वो होता है दोस्तों घन वाद्य यंत्र। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों। ये माध्यम होते हैं ध्वनि उत्पन्न करने के। इनके माध्यम से दोस्तों ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है। अब अलग अलग का जो है शब्द से आपको जो है अर्थ मिल रहा होगा। कैसा शब्द सर, कैसा अर्थ सर? तो देखिएगा तत् का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो तार होता है या नहीं होता? तो यानी कि सर वे वाद्य यंत्र जो तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं सर? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। क्लियर है। तो तत्वाद्य यंत्र यानी कि सर तारों के माध्यम से, तारों से अगर छेड़छाड़ और कहीं छेड़छाड़ करने की बजाय अगर आप तारों से अगर छेड़छाड़ करोगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। और वो वाद्य यंत्र कैसे कहलाएंगे दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। उसके पश्चात अगर बात की जाती है दोस्तों किसकी ही? सुशिर वाद्य यंत्र की। तो सुशिर बोलते हैं दोस्तों प्राण वायु, या कह सकते हो आप श्वास वायु की बात कर रहा है ये। तो यानी कि सर किसका रोल आ रहा है इसमें? वायु का आ रहा है। वो वायु किसकी है सर? श्वास वायु है। यानी कि अपने मुंह की ध्वनि जो होती है, मुंह की वायु जो होती है उसके माध्यम से सर ये क्या बजाया जाता है? वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो श्वास वायु के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। वो वाद्य यंत्र कौन से होते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे कि बांसुरी हो गया, है ना। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो है वो कैसे होते हैं? सुशिर, यानी कि सर वायु के माध्यम से अपने बजाते हैं। इसमें अगर बात की जाती है अपने तो सारंगी नाम सबने सुना होगा। और बाकी सारे नाम जो है वाद्य यंत्रों के मैं गारंटी देता हूँ, ये क्लास आपने पूरी देख ली तो आपको वाद्य यंत्र पूरे कंप्लीटली याद हो जाएंगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वाद्य यंत्र पर अपने बढ़े तो वो है दोस्तों अवनद। नद की ध्वनि जो आती है दोस्तों ताल से ताल मिला, है ना। तो ताल मिलानी है तो दोस्तों दूसरा वाद्य यंत्र नाम होता है इसका ताल वाद्य यंत्र। एग्जामिनर बड़ा ही सातिर दिमाग का होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेपर बनाने वाला जो है वो 12वीं पास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पेपर बनाने वाला दिमाग जो होता है वो बहुत सातिर होता है। और वो क्या करता है सर? वो अवनद ऑप्शन में ना डालकर उसकी जगह ताल वाद्य यंत्र लिख देता है। तो ताल वाद्य यंत्र में बच्चा कहता है हमें तो सर ने 4 ही वाद्य यंत्र पढ़ाए थे, तत्वाद्य यंत्र पढ़ाया, सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ाया, अवनद पढ़ाया और घन पढ़ाया, सर ये 5वां ताल वाद्य यंत्र कहां से आया? तो उस समय आपको याद रखना होता है सर ये ताल वाद्य यंत्र जो है वो अवनद को ही कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों याद रखना ये जो है चमड़े पर आघात करने से, चमड़े पर आघात करने से या पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वो वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं दोस्तों? वो अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, तत् मतलब तार, यानी कि तार से निर्मित जो वाद्य यंत्र होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र मतलब सर श्वास वायु से संबंधित हो गया। अवनद मतलब सर चमड़े से संबंधित हो गया। जैसे कि आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ढोल, है ना। तो ढोल जो है वो चमड़े पर पिटाई की जाती है तो वो ध्वनि निकालता है। क्लियर है। तो घन वाद्य यंत्र की बात आती है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। तो घन वाद्य यंत्र वे वाद्य
वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से, या कह सकते हो धातु पर आघात करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं दोस्तों? घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो वाद्य यंत्रों में ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले तो आपको श्रेणियां पता होना चाहिए, फिर इन श्रेणियों के माध्यम से दोस्तों अपने को वाद्य यंत्र याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा नहीं है, अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे दोस्तों नेग्लेक्ट करवाने वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। तो ये 4 श्रेणियां हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक श्रेणी के अंदर जो जो वाद्य यंत्र आते हैं उन पे विचार करेंगे। शाबाश, बहुत इजी सा टॉपिक है, परंतु ये याद रखना बहुत भारी हो जाता है। पढ़ने में आप, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगेगा सर वो तो बहुत इजी है, लेकिन जब इसको आप याद करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसमें विचार करते हैं और सबसे पहले वाद्य यंत्र जो उठाते हैं, श्रेणी जो उठाते हैं वो तारों से संबंधित यानी कि तत्व वाद्य यंत्र श्रेणी उठाते हैं। तो मैं ये साफ कर रहा हूँ। तो सर 4 श्रेणियां एक बार के लिए बोल के देखिएगा कौन कौन सी है। तत्व वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, अवनद है जिसको सर ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है, और नेक्स्ट बात आती है सर किससे? तत्व वाद्य यंत्र की। तो तार से संबंधित वाद्य यंत्र, और उनको अपने क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा, अपने सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी पे, तत्व वाद्य यंत्र। ये जो तत्व वाद्य यंत्र है, ये पहली बात तो है आपको सारे वाद्य यंत्र याद रखना। फिर कुछ एक वाद्य यंत्रों की डिटेल, जैसे पटवार का एग्जाम है तो अच्छा लेवल का एग्जाम है, उसमें आपको क्या है अंदरूनी जो जानकारी है वाद्य यंत्र की वो भी पूछी जा सकती है, तो उन पे भी अपने विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो वो वाद्य यंत्र याद करें जो इसमें होते हैं इस श्रेणी के अंदर, फिर उनके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले तत्व वाद्य यंत्रों को मैं लिख रहा हूं सभी को। तो सबसे पहले मैं लिखूं रावण हत्ता, एक तारा आपको पता है मीराबाई बजाती थी, 2 तारा जिसमें 2 तार होती है। नेक्स्ट इसके बाद में सारंगी, सुरिंदा, गुर्जरी या गुजरी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, अपंग, बपंग। फिर ध्यान रखिएगा इसके बाद में तंदूरा। तंदूरा को बोलते हैं दोस्तों चौतारा बोलते हैं, इसमें 4 तार होती है इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? चौतारा बोल देते हैं। ठीक है, तो तंदूरा के बाद में दोस्तों याद रखना दुकाको। ठीक है, डुचको, डुस्को, डुसो ऐसे नाम जो है इसके मिलते हैं, तो दुकाको। फिर इसके बाद में अगर दुकाको के बाद में बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा कामायचा, सुरमंडल। फिर बात की जाए रवाब, फिर बात की जाए रवाज। ठीक है, फिर जंतर और चिंकारा नहीं है, चिकारा है, ध्यान रखना, बिंदी लगते ही राज्य पशु बन जाएगा। क्लियर? तो रावण हत्ता, एक तारा, 2 तारा, सारंगी, सुरिंदा, गुर्जरी, अपंग, भपंग, तंदूरा, कामायचा, सुरमंडल, रबाब, रवाज, जंतर, चिकारा। तो बार बार बोलना है, एक बार के लिए बोल के देखिएगा सभी किस तरीके से। रावण हत्ता, एक तारा, 2 तारा, सारंगी, सुरिंदा, गुर्जरी, अपंग, भपंग, तंदूरा, दुकाको, कामायचा, सुरमंडल, रबाब, रवाज और जंतर, चिकारा। तो इतने वाद्य यंत्र जो है आपको मुख्य रूप से किसमें याद रखने हैं? तत्व वाद्य यंत्र में याद रखने हैं। तो ये वाद्य यंत्र के अंदर अपने याद रख लोगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे सारे तत्व वाद्य यंत्र। क्लियर है? तो इतने वाद्य यंत्रों को आपको क्या है दिमाग में स्टोर करके रखना है। एक एक वाद्य यंत्र के बारे में अपनी जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सर इसको सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा याद कर लिया जाए। तो दोस्तों याद रखना, इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक आती है। कैसे? देखना, रावण की एक सासू जिसका नाम क्या था? गुर्जरी।
गुजरी, क्या थी दोस्तों, वो अपंग थी बेचारी, क्या थी, अपंग थी। अब जो मर्जी हो भाई, भगवान ने शरीर दिया है तो पेट भी दिया होगा, पेट दिया तो भूख भी लगेगी। अब भूख लगती है तो काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों वो महिला जो है वो तंदूर की दुकान पर काम किया करती, तंदूर की दुकान पर काम करती, और जब थक जाती तब क्या है, सुर में रब रब गाती सर, सुर में क्या गाती, रब रब गाती। सर उसको गाने के लिए कोई वाद्य यंत्र चाहिए था, हाँ बिल्कुल, वो चीख चीख के गाती थी, किस वाद्य यंत्र के साथ में, वो जंतर वाद्य यंत्र यूज करती थी। कौन सा वाद्य यंत्र, वो जंतर वाद्य यंत्र बताती। तो जंतर मंत्र मार के रखना है दोस्तों। तो जंतर मंत्र जो है वेदशाला आपको पता है स्वाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई दोस्तों, कहां पर है, जो सबसे बड़ी वेदशाला 1728 के अंदर जयपुर में बनाई गई, जिसे सन 2010 के अंदर दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किया, जहां विश्व की दोस्तों सबसे बड़ी जो है धूप घड़ी लगी हुई है। तो ऐसी सब बातें दोस्तों याद रखनी होती है साथ साथ, ठीक है। तो अब देखो कितना इजी है इसको याद करना। तो रावण से हो जाएगा रावण हत्ता, इक से हो जाएगा इक तारा, तो इक तारा के साथ दो तारा भी याद रह जाएगा। सासू से सारंगी और सुरिंदा दोनों एक साथ निकल रहे हैं। फिर उसके बाद में गुजरी हो जाएगा, फिर अपंग और अपंग से बपंग, अपंग बपंग, अपंग बपंग, ठीक है। फिर तंदूर से तंदूरा, दुकान से दुकाको, काम से कमायचा, और सुर से सुरमंडल, और रब से याद रखना रबाज और रबाब। कैसे गाती सर, चीख चीख कर गाती थी, चीख चीख कर गाती, किस वाद्य यंत्र के साथ सर, जंतर। तो ये सारे वाद्य यंत्र आपको बिल्कुल सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो वो 3 वाद्य यंत्रों के ऑप्शन यहां से देगा, और चौथा वो कोई और वाद्य यंत्र अवनद से दे दे, चाहे सुशीर से दे दे, चाहे घन वाद्य यंत्र से दे दे। तो उस केस में आपको ये याद रखना है। इस तरीके से सर याद रखेंगे तो सर इसके सारे अपने फॉर्मेट सामने आ जाएगा। क्लियर। तो अपने इस पे एक एक वाद्य यंत्र पे विचार करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये वाद्य यंत्र जो है दोस्तों आप पढ़ रहे हो, है ना, तो पढ़ते पढ़ते जो है आपको ये वाद्य यंत्र ऐसे नहीं सोचना भी काश मैं रावण हत्ता बजा के देख लेता, काश मैं सारंगी बजा रहा होता, है ना। तो बजाने की बात नहीं है, पटवारी बन के आप सारंगी थोड़ी बजाने बैठोगे, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भी सारंगी जो है वो किससे संबंधित है, कैसा वाद्य यंत्र है, किसके बारे में ऐसे कैसे पढ़ना होता है। तो एक बार के लिए सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। तो एक एक वाद्य यंत्र को पढ़ के देखिएगा, मैं कुछ समय आपको देता हूँ, जल्दी से पढ़ के देखिए। रावण हत्ता, एक तारा, दो तारा, सारंगी, सुरिंदा, इस तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं रावण हत्ता। रावण हत्ता के बारे में अपने बात की जाए तो एक एक वाद्य यंत्र जो मेन है उसको मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पर, क्योंकि उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। तो अपने सबसे पहले विचार करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर, और रावण हत्ता के बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखिएगा ये वाद्य यंत्र जो है इस तरीके से कुछ होता है। सारे तो मैं नहीं बना पाऊंगा वरना यूनेस्को वाले मेरा नाम सूची में डाल देंगे। सारा सेम कलर का तो अजीब लगेगा, इसकी तार ऐसे बना दी जाए। ये देखिएगा, क्लियर है। ये वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। इसका मेन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र, अति प्राचीन वाद्य यंत्र, तो राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र जो आता है दोस्तों वो कौन सा आता है, रावण हत्ता आता है। क्लियर है क्या। रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है दोस्तों कैसे बना होता है सर, इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है।
तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा जो अपने घरों में आते हैं, मतलब भी आपने देखा होगा भी दाना, जो मतलब भी कुछ मांगने के लिए आते हैं, दाना पानी रोटी जो भी कुछ मांगते हैं, तो आपने देखा होगा उनसे संबंधित तो वो एक वाद्य यंत्र रखते हैं हाथ में, ठीक है। उसमें 2-4 तारे लगा के आ जाते हैं और एक इधर जो है कलर वाला डब्बा होता है वो लटका लेते हैं और ठीक है वो टुन 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 करते रहते हैं, ठीक है। तो वो वाद्य यंत्र है, वो कॉपी करना किसकी चाहते हैं, वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र की चाहते हैं, लेकिन कॉपी करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कुछ वास्तविकता में होना भी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा तो ये वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है, ये वाद्य यंत्र यहाँ पर ये नारियल का खोल है, नारियल सभी जानते हैं, नारियल का खोल, क्लियर है। अब ये नारियल के खोल पर दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला जो मैंने सर्कल बनाया इस तरीके से, इस पे ही लगा हुआ है ये चमड़ा, और ये चमड़ा दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, अभी बकरे का चमड़ा होता है दोस्तों, ये इस पे मड़ा जाता है पूरा टाइट से, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये खूंटियां लगाई जाती है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें दोस्तों ये तार लगाए जाते हैं। ये तार जो होते हैं दोस्तों ये 9 तार होते हैं। तो इसमें संख्या आपसे पूछी जा सकती है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, तो सर 9 तार होते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र दोस्तों बजाया जाता है वो एक गज के माध्यम से बजाया जाता है। किसके माध्यम से, गज के माध्यम से बजाया जाता है, बजाया जाता है। तो गज के माध्यम से बजाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वो गज जो है, ध्यान रखना, इस तरीके से मतलब एक लकड़ी का तैयार किया जाता है और उसमें एक इस तरीके से वायर लगा दी जाती है और वो इसके ऊपर जो है तारों पे घिसा जाता है। ये वायर जो होती है, तार जो होती है दोस्तों, या तो ये घोड़े की पूंछ का बाल होगा, घोड़े की पूंछ का बाल लगा होता है, या फिर इसके अंदर दोस्तों बकरे की आंत होती है, बकरे की आंत, ठीक है। तो ये इस तरीके से वायर तैयार किया जाता है। तो ये गज के माध्यम से बजाया जाता है, यानी कि इसको बजाने के लिए क्या चाहिए आपके पास में, माध्यम की आवश्यकता होगी। तो राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, रावण हत्ता। अब रावण हत्ता का मेन क्वेश्चन जुड़ता है फड़ के साथ में। तो फड़ का वाचन दोस्तों याद रखिएगा, याद रखना किससे संबंधित फड़, तो दोस्तों 2 लोक देवता से संबंधित फड़ याद रखनी है आपको। कौन कौन सी, एक तो याद रखनी दोस्तों रामदेव जी और दूसरी दोस्तों पाबू जी। तो रामदेव जी व पाबू जी लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, वो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। और रावण हत्ता के अंदर दोस्तों रामदेव जी वाले जो आता है, ध्यान रखिएगा, ये वाद्य यंत्र में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रावण हत्ता रामदेव जी की फड़ वाचन में है, ध्यान रखना, फड़ वाचन में ओनली। और फड़ वाचन करते हैं दोस्तों ये कामड़ जाति के भोपे होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं, कामड़ जाति के। और यहाँ पर दोस्तों नायक जाति के भोपे होते हैं जो इनकी फड़ का वाचन करते हैं, क्लियर है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। सर किससे संबंधित है, रावण हत्ता से संबंधित। अगर आपको इतनी जानकारी पता है तो आपका रावण हत्ता का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से। फट से संबंधित आप इसको डूंगर जी जवाहर जी से संबंधित भी कर सकते हो। डूंगर जी जवाहर जी भी अगर पूछे जाए तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का साथ में यूज कर सकते हैं दोस्तों। डूंगर जी जवाहर जी लोक देवता है दोस्तों बाठोट पटवा गांव सीकर के अंदर जो इनका मंदिर बना हुआ है। ये शेखावाटी के गरीब लोगों के लोक देवता बने थे, क्योंकि अमीरों से धन का लूटपाट करते और क्या करते, गरीबों में बांटा करते थे। शाबाश। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, हाँ जी। तो नेक्स्ट वाद्य यंत्र पर विचार करते हैं दोस्तों। तो वाद्य यंत्र आपने पढ़ा होगा रावण हत्ता के मतलब तत्वाद्य यंत्र में एक जंतर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा होगा। तो रावण हत्ता की सारी डिटेल मुझे लगता है ये लो डस्टर के साथ साथ आपके भी साफ हो गई होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो एक बार के लिए बोल के देख लीजिए सारी बातें। सर राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है सर, जिसमें 9 तार होती है, नारियल के खोल से निर्मित किया जाता है सर, क्लियर। तो ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही है तो मतलब आपका रावण हत्ता कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र पढ़ते हैं दोस्तों जंतर। और जंतर के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जंतर वाद्य यंत्र के। तो सबसे मेन और सबसे मोस्ट मेरी तरफ से क्वेश्चन जो है वो यही रहेगा दोस्तों। यह राजस्थान में अगर बात की जाए दोस्तों, ये वाद्य यंत्र जो जंतर है ये वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है, क्लियर है। तो वीणा का प्रारंभिक रूप किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, जंतर वाद्य यंत्र को कहा जाता है दोस्तों। तंदूरा एक वाद्य यंत्र आता है,
मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। तंदूरा वाद्य यंत्र का नाम भी दोस्तों वीणा बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, वीणा बोलते हैं, लेकिन वो वी नय वाला नल वाला होता है, इसमें नय वाला है। क्लियर है। तो वीणा का प्रारंभिक रूप जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र है सर, वो जंतर वाद्य यंत्र है। इसके बारे में अगर और बात की जाए, जंतर वाद्य यंत्र कैसा होता है देखिएगा, इस तरीके से इसमें एक फट्टी होती है, मतलब उसमें दोस्तों दो तंबू लगे होते हैं, दो तुम्बाकार आकृति के दो तंबू से लगे होते हैं इस तरीके से। इनके ऊपर दोस्तों याद रखना इस तरीके से क्या है, इस पे पट्टियां सी लगी आपको मिलेगी। ये जो है ये पट्टियां आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर में जो मैं बना रहा हूं, ये दोस्तों होती है मगरमच्छ के खाल की। ये किसकी बनी होती है, मगरमच्छ। इसके ऊपर वायर जो होती है इस तरीके से इसकी डोरियां निकली हुई होती है, ये जो गले में लटकाया जाता है, और इसके ऊपर जो वायर होती है वो वायर की संख्या दोस्तों 4 से 6 जो वायर लगे होते हैं इसमें। और ये जो तंबू से नजर आ रहे हैं दोस्तों, इसमें याद रखिएगा ये मगरमच्छ की खाल से निर्मित होते हैं। तो मगरमच्छ की खाल से निर्मित जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये जो तंबू आपको लगे हुए हैं इसमें पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दे हैं मगरमच्छ की खाल से। और इन पर्दों को दोस्तों याद रखिएगा मोम के माध्यम से चिपकाया जाता है, मोम के माध्यम से चिपकाया जाता है दोस्तों याद रखिएगा। तो चिपकाया जाता है किसके माध्यम से, मोम के माध्यम से। मैंने अभी बात की दोस्तों, इसमें जो तार होते हैं वो तारों की संख्या होती है 4 या 6 संख्या होती है इसकी। और ये पर्दे जो लगे होते हैं दोस्तों, ये 22 पर्दे लगे होते हैं। कितने पर्दे लगे होते हैं, ये 22 पर्दे लगे होते हैं दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र के अंदर अगर बात की जाती है तो। ठीक है, तो ये सारी जो बातें आपको इंफॉर्मेशन पता लगी है, यानी कि सर ये वादक जो है, वादक इसे खड़े रहकर बजाता है, रहकर बजाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। और जंतर वाद्य यंत्र का दोस्तों एक लोक देवता से संबंधित है। वो लोक देवता की अगर बात की जाए तो उनका नाम आता है दोस्तों देवनारायण जी। तो याद रखना देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। तो देवनारायण जी की फड़ का दोस्तों याद रखना वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करेंगे, यहां से एक क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो है दोस्तों याद रखना वो गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। कौन सी जाति के, गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं दोस्तों ये याद रखना कुंवारे होते हैं। क्लियर है, शादीशुदा जो नहीं कर सकते, नॉट अलाउड है, यहाँ पर बैचलर भोपे ही जो है इसका वाचन कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये सब बातें आपको देवनारायण जी से संबंधित वाद्य यंत्र जो जंतर है उसके बारे में याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपने एक मोस्ट वाद्य यंत्र है सारंगी, जिसके बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। सारंगी वाद्य यंत्र सभी बच्चों ने सुन रखा होगा इसके बारे में। तो अब बच्चे कहें सर क्या है सर, जरूरत से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन वाद्य यंत्रों को पढ़ने में, आभूषणों को पढ़ने में, है ना। ये टॉपिक जो है दोस्तों ऐसे झुंझे टॉपिक होते हैं, इनको याद करना मतलब पढ़ना जितना आसान होता है याद करना उतना ही इनको मुश्किल होता है। पढ़ने को कहूँगा तो मैं वाद्य यंत्र आप 1 घंटे में पढ़ दो, लेकिन 1 घंटे में आप संपूर्ण रूप से इसको याद नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन आएगा बार बार। लेकिन उन कन्फ्यूजन को मिटाना है हमें कैसे, अभ्यास कर करके। ठीक है, तो अपने वाद्य यंत्र पढ़ते हैं कौन सा, सारंगी। देखिएगा, तो ये जो सारंगी वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसके बारे में अगर विचार किया जाए तो क्या क्या है सर। सबसे पहले तो मैं बताऊं ये वाद्य यंत्र जो है सागवान की लकड़ी से मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। किसकी, सागवान की
लकड़ी से तैयार किया जाता है दोस्तों, किसको? सारंगी को। क्लियर है? अब सारंगी के अंदर वायर कितने होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 27 तार होते हैं सारंगी में। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। सागवान की लकड़ी से तैयार किया गया दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट जो है सारंगी आपको मिल रहा है, वो तत्व वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है, जिसमें कितने तार होते हैं दोस्तों? 27 तार होते हैं, ध्यान रखना। और अगर इसकी बात की जाए प्रसिद्ध वादक की, तो दोस्तों इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं उनका नाम है पंडित राम नारायण। प्रसिद्ध वादक जो है दोस्तों याद रखना, प्रसिद्ध वादक उनका नाम क्या है सर? पंडित राम नारायण। क्लियर? पंडित राम नारायण, जो किसके सर? सारंगी वादक हैं प्रसिद्ध। क्लियर? तो सर सारंगी जो है वो बजाया जाता है किससे संबंधित? तो याद रखिएगा, नाथपंथी साधु, नाथपंथी साधु भर्तृहरि व गोपीचंद या गोपीचंद्र की गाथा गाते समय सारंगी या कामायचा का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उपयोग करते हैं, गौर से सुनना मेरी बात को। इसको ये पॉइंट जो मैंने लिखा है मोस्ट पॉइंट है। कैसे सर? ये यहां पर कैसे मोस्ट हो गया मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से। तो दोस्तों ये यहां पर इसने सारंगी लिखा है, कमायचा लिखा है। तो कमायचा की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो कमायचा भी सर ऐसा ही वाद्य यंत्र होता है जिसको बोलते हैं दोस्तों सारंगी की रानी। क्या बोला जाता है? सारंगी की रानी बोला जाता है दोस्तों, जिसमें 12 या 16 तार जो है लगे होते हैं इस के अंदर। कई किताबों में आपको 17 तार भी मिलेंगे। तो 12, 16 और 17 जो है ऑप्शनल जो है, ध्यान रखिएगा वो किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है? तो सारंगी की रानी जो है दोस्तों इसे कहा जाता है कमायचा। और कमायचे के अंदर दोस्तों यहीं पे समाप्त करूंगा कमायचा को भी मैं। ये एक जो है दोस्तों ईरानी वाद्य यंत्र है, ईरानी शैली का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ईरानी शैली का वाद्य यंत्र जो है दोस्तों याद रखिएगा वो कौन सा है सर? सर कमायचा वाद्य यंत्र है। तो इसमें सर सारंगी की रानी और सेम पॉइंट इसके अंदर ये नोट किया जाएगा दोस्तों, कमायचा से संबंधित। जो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में अगर बात की जाए मांगणियार जाति या फिर दोस्तों अगर बात की जाती है लंगा जाति, तो उनके द्वारा जो मुख्य रूप से बजाया जाता है। और मुख्य रूप से दोस्तों कमायचा वादक जो है प्रसिद्ध, उनका नाम है दोस्तों क्या? पंडित सदीक खां, सॉरी साकर खां मांगणियार। ठीक है? तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रसिद्ध वादक कहलाते हैं। किसके? कमायचा वाद्य यंत्र के। और इधर बात की थी मैंने सारंगी की, तो सारंगी दोस्तों सागवान की लकड़ी थी जिसमें 27 तार लगे होते हैं। और प्रसिद्ध वादक जो है इसके कौन है? पंडित राम नारायण है। तो ये सब बातें दोस्तों सारंगी और कमायचा से रिलेटेड आपको मुख्य याद रखनी है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलो, तो अपने पढ़ा जंत्र वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा, सारंगी के बारे में पढ़ा, रावण हत्था के बारे में पढ़ा। तो और कुछ में जो मैंने पहले तत्वाद्य यंत्र पढ़ाए दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी। और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर किया करो यार, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको भी पता है नया नया चैनल है मेरा, नया नया काम है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं उस चीज से डिमोटिवेट हो जाऊंगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरा भी मन करेगा आपके लिए जो काफी सारी नई नई चीजें लेके आऊं, और जिसमें दोस्तों मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें आपका ही बेनिफिट है। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें ध्यान, हंसी मजाक सब कुछ चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं ना, अपने पास टाइम थोड़ा कम है तो उसका जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और मैं आपको जो सही दिशा के अंदर लेके जा रहा हूं। तो थोड़ा आपका साथ चाहिए बिल्कुल। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट जरूर किया करो भी क्लास कैसी लगी है आपको, कैसी नहीं, कोई चीज गलत हुई है मुझसे या आपसे। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।